तो आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 9th एंड 10th का आईसीएसई का हिंदी का डिटेल्ड बुक रिव्यू। तो 9th एंड 10th में सेम ही बुक चलती है। तो ये है आपके सबसे पहली बुक। इसमें आपका पोएम और पीछे स्टोरी और पोएम दिया रहता है। हम ये अब सबका डिटेल रिव्यू करेंगे। ये वर्क बुक, इसमें क्वेश्चन और पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, ये देख सकते हैं। फिर ये है आपका हिंदी लैंग्वेज, इसमें आपका एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस दोनों के लिए दिया रहता है। फिर ये आता है हिंदी प्ले। ये 90% स्कूल्स में नहीं चलता है, बट तब भी सेट के साथ थमा दिया जाता है। तो इसमें कुछ नहीं, बस ऐसी प्ले है, तो इसे आप चाहे तो वापस कर सकते हैं। ये हमारे स्कूल में भी नहीं चला था, बट सेट के साथ मिल गया था। इसी चीज़ का वर्क बुक है, तो ये नहीं चलेगा 90% स्कूल में। आप पूछ के वापस कर सकते हैं इसे। चलिए वन बाय वन सबका रिव्यू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये हिंदी का, तो यहाँ सबसे पहले आपका दिया रहेगा स्टोरीज़। तो ये है 10 स्टोरीज़, कुछ 9th में आती हैं और कुछ 10th में आ जाती है। तो सबसे पहले आपको राइटर के बारे में बताया जाएगा, फिर ऐसी पूरी स्टोरी लिखी जाएगी। जैसे पिक्चर या कुछ ऐसे क्वेश्चन टाइप इसमें दिया था, इसमें केवल लिखा रहता है, और लास्ट में वर्ड मीनिंग जैसे दिए रहेंगे। तो इसमें कुछ नहीं, बड़े सिंपल सा ही रहता है। ऐसे जैसे दिया रहेगा फिर ऐसे रहेगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं रहता। तो हमको फिर पोएम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए पोएम है, ये ऐसे कबीला के बारे में है, फिर उनकी पोएम रहेगी, नीचे कुछ वर्ड मीनिंग्स रहेगी, इस तरह पूरा रहेगा। तो इसमें कुछ आपको खास दिखाने लायक नहीं है। फिर आपको आते हैं वर्कबुक प्रोसीजर। यही है मेन आपका, इसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन सब कुछ दिया रहता है, ये देख सकते हैं आप। फिर ऐसे जैसे पहला चैप्टर है बात अटलनी की, तो इसमें आपका क्या कहते हैं लेखन रहता है, राइटर बारे में से फिर से दिया रहता है थोड़ा सा। फिर कथन रहता है, कथन मतलब कहते हैं समरी टाइप का कह सकते हैं। फिर इसे फिर वो जो जितने कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में चरित्र चित्रण दिया रहता है इसे, और फिर कहानी का उद्देश्य दिया रहता है, शीर्षक की सार्थकता दिया रहता है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें होती है ना, इनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहती, बट अगर आप एक बार रीड कर लेना तो आप अपने आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि कई बार कहानी का उद्देश्य आ जाता है और ये टाइटल को जस्टिफाई करना रहता है, सही रहता नहीं, तो इसमें आपको अच्छी खासी मदद मिल जाएगी। और कैरेक्टर स्केच तो कई बार आ ही जाता है कि रमज़ान कैसा था, कैसे कैसे, तो इसमें तो बहुत मदद हो जाएगी आपकी आंसर लिखने में। फिर ये वर्ड मीनिंग्स दिया रहता है और मुहावरे और ये सब दिया रहेगा नीचे। फिर यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल टाइप में दिया था कि आपको कैसे आंसर लिखना चाहिए। फिर यहाँ पे आगे खूब सारे क्वेश्चन ऐसे दिए थे प्रैक्टिस करने को, अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। ये देखिए खूब सारे भरे पड़े हैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन। इस तरह अगले चैप्टर भी ऐसे ही रहेगा, एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, और फिर आगे शीर्षक सार्थकता और कहानी का उद्देश्य, फिर क्वेश्चन रहेगा, फिर ऐसी सब में पूरा रहेगा। और फिर जो पोएम वाला पार्ट रहता है, ये तो स्टोरी वाला पार्ट हो गया। पोएम वाले पार्ट में अच्छा खासा दिया रहता है। जैसे पोएम क्योंकि डीप मीनिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये है साखी, तो इसमें कवि परिचय दिया रहेगा। फिर भावार्थ दिया होता है, इसमें जो पैराग्राफ रहेगा पैरा वो दिया रहता है, और फिर उसका पूरा डिटेल्ड करके ऐसे दिए थे, जैसे देख सकते हैं। तो उसमें आपको इंटरनेट की ज़्यादा हेल्प नहीं लेनी जाएगी, सब आपका इसी में दिया रहेगा ताकि आप बढ़िया से आंसर लिख सकें। फिर बाद में बाकी चीज़ें दी रहती है, उद्देश्य भी। फिर सेम उसी तरह का एग्जाम्पल दिया रहता है और बाकी क्वेश्चन दिए रहते हैं, ये देख सकते हैं अच्छा खासा दिया रहता है इसमें। फिर वर्ड मीनिंग्स और बाद में यही रहता है। तो इस तरह ये भी ऐसे ही है। तो इसमें आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है हम लोग का हिंदी लैंग्वेज। तो इसमें आपका सबसे पहले आपके समझ लीजिए 72 ऐसे हैं और ज़्यादा 79 ऐसे हैं। इसमें ऐसे की मात्रा बहुत ज़्यादा ही है। फिर आके मुहावरे हैं और बाकी पत्र लेखन, अपत्र, गद्यांश, व्याकरण, और फिर ये अनेक शब्द की एक शब्द, लिंग और बाकी चीज़ें हैं। फिर आखिर में ये भी है, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी रहेंगे, प्रीवियस ईयर भी। जैसे आपको ऐसे दिखा देना तो ऐसे ही रहेगा। ये सब ऐसे टॉपिक दिया है, फिर थोड़ा सा ऐसे सैम्पल टेक्स्ट दिया रहेगा। ये सब देखिए प्रीवियस ईयर, जैसे 2008 का है ये, तो इस तरह ये ऐसे दिया है।
तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें कुछ खास है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ही आता है ये सब, तो प्रैक्टिस इसमें अच्छी खासी हो जाएगी, कोई और बुक की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर ये लेटर का आ जाता है, तो ऐसे लेटर का टॉपिक दिया रहेगा आपको, ऐसा सैम्पल लेटर टाइप का रहेगा, तो फिर आपको देख सकते हैं पूरा आपको ऐसे ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्या कहते हैं, अलग अलग विलोम और पर्यायवाची अनेक शब्द, एक शब्द, ये सब बाकी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें पूरा आपका जैसे अशुद्ध अशुद्ध और संज्ञा से विशेषण और ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी, सब कर सकते हैं। तो ये हिंदी प्रोजेक्ट का कुछ रहता है, हिंदी साहित्य रहेगा, तो इसमें आपको अलग अलग चीज़ें पूरी मिल जाएगी। फिर सैम्पल पेपर हो जाता है थोड़े से, इससे आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे तो टाइमर लगा के आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर हम आपको ये 3 हो गए, और फिर ये तो मैं बता चुके हैं सारी स्कूल में चलती है, बट हम दिखा दें जिसके स्कूल में चलती होगी। वैसे ना हमने भी नहीं पढ़ा है ज़्यादा बता भी नहीं सकते। ऐसे ही जाएगा ये अंदर, ऐसी देखिए कहानी पूरा प्ले टाइप का, आपको मास्टर बने रहता है इंग्लिश में, वैसे ही रहेगा पूरा। ऐसे पूरा रहेगा, इसमें दिखाने लगा। फिर ये उसकी वर्कबुक होती है, इसमें भी पूरा का एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, और फिर पूरा शब्द और कैरेक्टर स्केच दिया रहेगा, फिर क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो इसे आप चाहे तो वापस कर सकते हैं, अगर आपकी स्कूल भी नहीं चलती है तो। यही था हमारा क्या कहते हैं हिंदी का। अगर आपको कंसाइज का या लैंग्वेज का या हिस्ट्री जोग्राफी का देखना है तो हमारे चैनल पे है, जाके देख सकते हैं। थैंक यू।